हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सेक्टर रोटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक कॉमन वर्ड है आजकल। तो जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है वो बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल्स पे रहेगी। बट बिफोर दैट निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उस पर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम बात करें निफ्टी का, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। अभी भी कोई ऐसी मटेरियल वीकनेस नहीं है। और आज की जो ये कैंडल देख रहे हो आप, दैट माइट बी ड्यू टू के जो ओपनिंग था वो ऊपर की साइड में था। फ्रिक ट्रेड भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इसलिए ये कैंडल इस तरह की बनी हो ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पर आप देखोगे 17,800, 17,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और निफ्टी में बीच में भी हम यहाँ पर 20 MA के आसपास जो एक मीन रिवर्जन प्ले एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आप देखिए कि 20 MA को टच किए बिना ही ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ड्यू टू सेक्टर रोटेशन ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अब जो सेक्टर रोटेशन की हम बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है उसको हम यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है कि ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें कोई मटेरियल वीकनेस नहीं है। और उसमें एक एलिवेटिव का मेरा जो व्यू था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप देखिए कि ये जो निफ्टी में जिसको बोलते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल, थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल काफ़ी पावरफुल होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी को पहले। तो बैंक निफ्टी में ये मेरा व्यू था कि यहाँ पर फोर्थ वेव का करेक्शन कंप्लीट हो गया हो और अब हम फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं। और हमारी जो एनालिसिस है अब तक कई हद तक सही है। बैंक निफ्टी ने 52 वीक हाई बनाया है, बट यहाँ से ये जो इम्पल्सिव मूव है वो जो मूव है इट इज़ क्वाइट बोरिंग। यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है उसमें बीच बीच में कई शार्प करेक्शन देखने को मिले हैं। जो मोमेंटम जिस हिसाब से एक्सेलरेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। बट अब मैं ये बिलीव कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो बैंक निफ्टी का मोमेंटम है वो ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो सकता है ड्यू टू सेक्टर रोटेशन। और यहाँ पर जो पैसा आएगा वो निफ्टी आईटी से आ सकता है। तो निफ्टी आईटी में आप देखिए यहाँ पर ये क्या लग रहा है मुझे कि ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो और काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर अराउंड 3% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। बट बिफोर दैट यहाँ पर बैंक निफ्टी में मोमेंटम क्यों बन सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट कॉन्स्टिट्यूएंस है दैट इज़ HDFC बैंक, उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर गैप थी, आज भी गैप अप था और 52 वीक हाई की रेंज में ही उसने क्लोजिंग दिया है। तो ये जो स्टॉक है यहाँ से मोमेंटम उसमें एक्सेलरेट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ ICICI बैंक। ICICI बैंक का भी स्ट्रक्चर देखोगे आप, और ICICI बैंक जनरली क्या करता है कि 50 MA के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एस्टाब्लिश करके एक अच्छी रैली करता है। यहाँ पर आप देखो कि 50 MA को टच किया था, फिर एक रैली आई थी, यहाँ पर भी ऐसा था, यहाँ पर भी ऐसा था, एंड अगेन यहाँ पर 50 MA को टच करके इसमें मोमेंटम धीरे धीरे सेट हो रहा है। और आज का क्लोजिंग देखोगे ICICI बैंक का दैट इज़ अराउंड 52 वीक हाई की रेंज में है। और माइट भी यहाँ पर क्या है कि ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 735 के आसपास उसको क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम उसमें भी सेट हो सकता है। तो HDFC बैंक एंड ICICI बैंक दीज आर हैवी वेट स्टॉक्स। अगर उसमें मोमेंटम बढ़ेगा तो फिर क्या है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बढ़ सकता है। और ये जो पैसा आएगा ये मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी से आ सकता है। निफ्टी आईटी में कोई मेजर रिवर्सल आ जाएगा या बहुत बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। बट निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर आप देखिए कि एक जो लीनियर मूव बोले हम उस तरह का मूव है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। और यहाँ पर सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 34,500, माइट भी 20 MA के आसपास आके एक बाउंस भी कर सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट मेरा जो ब्रॉड व्यू है वो ये है कि आईटी इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है यहाँ पर, और ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो बैंक निफ्टी में जा सकता है। और बैंक निफ्टी में अब क्या है कि मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी मेटल को। तो निफ्टी मेटल में आप देखिए यहाँ पर कि ये गैप डाउन हुआ था अराउंड दिस लेवल 20 MA के नीचे, और 50 MA के नीचे भी गैप डाउन था, और 20 EMA के आसपास अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और उस पर जो एलिवेटिव का व्यू था वो मैंने आपके साथ बीच में डिस्कस भी किया था, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो निफ्टी मेटल में देखिए यहाँ पर कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो फर्स्ट डिक्लाइन था दिस कुड बी वेव ए।
ये जो बाउंस है ये वेव बी में बाउंस है और अब हम यहाँ पर सी वेव में हो, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और एलियट वेव में हम ट्रेड तभी लेते हैं कि बहुत ही क्लियर सेटअप हो। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जो मेरा प्रीफर्ड वेव काउंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर वेव सी में हम हो, ऐसा लग रहा है। और वेव सी का जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है वो 100% के आसपास होता है और ये करेक्शन मुझे लग रहा है कि फ्लैट करेक्शन है, बिकॉज वेव बी में जो बाउंस है वो आप देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट वेव ए का जो हाई है यहाँ पर उसके आसपास चला गया है। तो ये फ्लैट करेक्शन है। तो फ्लैट करेक्शन में 1.27, 1.382 दीज आर सम कॉमन रेशियोज। तो हम यहाँ पर देखें 0 to A माइनस बी करते हैं तो वेव सी का जो एक्सटेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.27, 1.382 के आसपास आ सकता है। इवन 100% का भी एक्सटेंशन ले हम यहाँ पर तो 5145 के आसपास आ सकता है। और जैसे मैंने बताया कि फ्लैट करेक्शन है तो ये कॉमन रेशियोज है और यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है, बिकॉज एज पर वेव प्रिंसिपल 5 वेव कंप्लीट होने के बाद जो करेक्शन आता है इन द फॉर्म ऑफ ABC वो यूजुअली प्रीवियस 4th वेव की टेरिटरी में जाके टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर व्हाट आई बिलीव कि मेटल इंडेक्स है उसमें ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है जब तक वो 20 और 50 EMA के ऊपर फॉर्मली नहीं ट्रेड कर सकता है, तब तक मेरा ये व्यू है। और यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो निफ्टी ऑटो में जा सकता है। तो निफ्टी ऑटो का स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पर। एलिवेटिव का व्यू मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था और यहाँ पर देखिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न था कि ये जो वेव काउंट है यहाँ पर, तो मेरा मानना क्या था कि यहाँ पर 4th वेव का करेक्शन कंप्लीट हो गया है और ये जो डेली का 5th वेव है उसमें ये वेव 1 है और ये जो ABC करेक्शन है वेव 2 है और अब यहाँ से 3rd वेव स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप था, एंडिंग डायगोनल था ये, एंड इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो जब ट्रेड सेटअप होता है तभी हम ट्रेड करते हैं और हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से मूव भी आ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी ऑटो में मोमेंटम ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो सकता है और ये पैसा मेरा मानना है कि निफ्टी मेटल से आ सकता है। निफ्टी मेटल जो है इट इज़ अ सिक्लिकल इंडेक्स और निफ्टी ऑटो भी सिक्लिकल इंडेक्स ही है। तो एक सिक्लिकल इंडेक्स से पैसा निकल के दूसरे सिक्लिकल इंडेक्स में जा सकता है, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। और निफ्टी ऑटो में ग्रेजुअली यहाँ पर जो हाई है अराउंड 11,100 के आसपास उसको ये चैलेंज कर सकता है। तो ये मोमेंटम यहाँ पर धीरे धीरे बन रहा है और निफ्टी ऑटो का हम स्ट्रक्चर देखें एज पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब देखिए कि 200 SMA को कॉन्कर किया है, 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है और 20 EMA अब क्या है कि सबसे ऊपर है, दैट मीन्स कि ऑल द एमएज आर परफेक्टली अलाइन। तो ये टेक्निकल स्ट्रेंथ अभी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर एक माइनर हर्डल है, दैट इज़ अराउंड 11,000 का जो लेवल है उसके आसपास एक माइनर हर्डल है, उसको हिट करके थोड़ा कॉन्सोलिडेट करके फिर क्या है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरा जो ब्रॉड व्यू है वो ये है कि निफ्टी बैंक, दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है और वो पैसा निफ्टी आईटी से आ सकता है और निफ्टी मेटल में भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है और वो जो पैसा जाएगा वो कहाँ जाएगा, निफ्टी ऑटो में जा सकता है और निफ्टी जो है उसका जो अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक मेरा व्यू है, एग्जैक्टली ऐसा होगा ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो आप भी, आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू।